हेलो फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। और आज हम श्रीनगर के लिए पहली बार फ़्लाइट के द्वारा अमृतसर से श्रीनगर के लिए जा रहे हैं। और घर से हमने एक सुबह से 3 बजे एक टेम्पो वाले को बुलाया और स्टेशन पहुँच गए। स्टेशन पहुँचने के बाद मैंने ट्रेन का वेट किया और ट्रेन लगभग आधा घंटा लेट थी। और वहाँ बैठ के हमने सुबह 4 बजे तक सही ट्रेन में आई और ट्रेन के अंदर हम चढ़े, जाके अपनी सीट पर प्रस्थान किया। और सीट पर बैठने के बाद हम आराम से लेट गए। हेलो फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। मैं 4 बजे से लेके ठीक 8-9 बजे तक मैं स्टेशन में पहुंचा और वहां से भाई क्रिस्टोफर ने हमें पिकअप किया और हम चल पड़े अमृतसर एयरपोर्ट की ओर। जाते समय हमने बहुत सारी बातें की, एक दूसरे का हाल चाल खबर पूछा और हमने सेवकाई के बारे में विचार किया और वचन के बारे में एक दूसरे से बात करना शुरू किए। और हमारा थोड़ा सा सफ़र बहुत अच्छे से चला गया। उसके बाद हम कुछ ही देर के बाद एयरपोर्ट के बाहर पहुंच जाते हैं और वो ठीक समय पर मुझे एयरपोर्ट में छोड़ता है। और मैं एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करने के बाद अपना बोर्डिंग पास बनाने के बाद एयरपोर्ट में एंट्री करने के बाद मैं सीधा बोर्डिंग पास गया। बोर्डिंग पास बनाने के बाद मेरा बोर्डिंग पास बन चुका था और उसके बाद मैं गेट नंबर 3 की ओर जाने के लिए उत्सुक था। और मैं बड़ा ही खुश था कि आज फ़्लाइट में बैठना। फ़्लाइट आधा घंटा डिले थी और फिर मैंने उसके बाद बाहर बैठ के फ़्लाइट का इंतज़ार किया। कुछ ही समय के वेट करने के बाद गेट खुल चुका था और मैं हवाई जहाज़ में बैठने के लिए उत्सुक था। रास्तों में हमने बहुत सारे जहाज़ को खड़े हुए देखा और जैसे ही वहाँ पर फ़ोन अलाउड नहीं था, फिर भी मैंने छुप छुप के वीडियो बनाई और फ़्लाइट के गेट से एंटर होते हुए अपनी सीट में जाकर बैठ गया और हवाई जहाज़ का आनंद लिया। वहाँ पर कुछ एयर होस्टेस आई, उन्होंने हमें गाइड किया कैसे इस जहाज़ के अंदर बैठना है, कैसी कैसी सुविधाएं आपके लिए यहाँ पर हैं। और हमने उसको बड़े ध्यान से सुनने के बाद अपनी जगह पर बैठ गए और कुछ ही मिनटों के बाद जहाज़ वहाँ से निकल पड़ा और मैं बड़ा उत्सुक था ऊपर की ऊंचाई से वीडियो शूट करना। और वहाँ से छोटे छोटे घर मुझे दिखाई दे रहे थे और बड़ा ही आनंद आ रहा था। हमने बड़ी समय तक जहाज़ से बाहर की ओर झांकते रहे और अपने लुत्फ़ उठाते रहे। और हम कुछ ही समय के बाद श्रीनगर पहुंचने वाले थे। वहां से श्रीनगर पहुंचने के लिए 40 मिनट का जो समय मुझे लगा, तो ऐसे करके हम श्रीनगर की वादियों में जब पहुंचे तो वहां से फिर से हमने वीडियो शूट किया। और देखिए आप कितनी बड़ी ज़्यादा चट्टानों पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ है और वो बर्फ़ को देख के मेरा मन बहुत खुश था कि मैं जल्दी ही उस वादियों को देखूंगा। कश्मीर देखने की इच्छा हमारे मन में बहुत समय से पहले ही चल रही थी और खुदा ने, परमेश्वर ने हम पर कृपा की कि हमने उसको देख पाए। और जहाज़ सही समय पर, आधा घंटा डिले था, आधा घंटा डिले होने के बाद भी उसने 45 मिनट में वहाँ पर हमें श्रीनगर के तक का टाइम लिया और वहाँ पहुँच गया। पहुँचने के बाद मैं अपनी जगह में से बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद जब मैं जहाज़ के अंदर ही था, तो जब जहाज़ लैंड किया तो हमें सूचना मिल चुकी थी कि हम लैंड कर चुके हैं और जल्द ही आप अपनी सीटों से उठ सकते हैं। और थोड़ी ही देर था जब लैंडिंग करने के समय में फिर से हसीन वादियों ने हमारा मन को मोह लिया। वह बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। देखिए परमेश्वर ने कितना अच्छा आप और मेरे लिए सब कुछ बनाया है, फिर भी वह इससे बढ़कर इंसान से प्रेम करता है। वो जो प्रेम कभी ख़त्म ना होने वाला प्रेम है, उस प्रेम की खातिर परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है। तो इस संसार को देखने के लिए, परमेश्वर की सृष्टि को देखने के लिए हमने कश्मीर में गए और फाइनली हम कश्मीर पहुंच चुके थे। और कुछ तस्वीरें मैंने अंदर से हवाई जहाज़ के अंदर बैठ के खींची और कुछ ही देर के बाद जहाज़ लैंड हुआ और हम के रास्ते से निकल पड़े।
था। जैसे ही हम बाहर निकले हमने फ़्लाइट के साथ कुछ फ़ोटो क्लिक्स की और ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और एक्सपीरियंस के साथ वहाँ से एक छोटी बस आई, बस ने हमें एयरपोर्ट के अंदर छोड़ा और हम अपना लगेज लेने के लिए बेल्ट के पास खड़े हुए। बेल्ट में हमारा लगेज आया और हमने वेट करना शुरू किया। एयरपोर्ट के बाहर हमारा मित्र जावेद हमें एयरपोर्ट से लेने बाहर आ गया था और हम फिर फाइनली जब कश्मीर के अंदर प्रवेश कर चुके थे। कश्मीर बहुत ही सुंदर था और ये कश्मीर का मेन इलाका है लाल चौक। इसका नज़ारा आप देखिए, बहुत ही अच्छा, खूब ठंडा एरिया वहाँ था और हमने वहाँ उस जगह का लुत्फ़ उठाया और हमने कुछ सामान को वहाँ से परचेज़ किया और रात का नज़ारा देखिए क्लॉक टावर का। उसके बाद हमने कहवा, कश्मीरी कहवा ऑर्डर किया, कश्मीरी कहवा को पिया। कश्मीरी कहवा पीने के बाद अपनी गाड़ी के द्वारा हम अपने होटल पहुँचे और सैम भाई अभी फ़्लाइट में थे, उनका फ़्लाइट डिले था। और जब हमने वहाँ वेट किया, वहाँ पर हम तीनों इकट्ठे हो गए, भाई कनन और भाई सैम कुमार। उसके बाद हमारे कुछ फ्रेंड्स कश्मीर में थे, इरशाद, जावेद, हमारा मुलाकात करने के लिए आगे पहुँचे और हमने होटल पहुँच के खाना खाया। बहुत ही टेस्टी खाना था और हमने वहाँ का हरीसा ट्राई किया, बहुत बढ़िया बनाया। और ऐसे ही हमने होटल में अपना खाना पीना जब ख़त्म किया फिर पहुँच गए हम अपने होटल। होटल पहुँचने के बाद शाम के समय का नज़ारा देखिए, लाल चौक का बहुत ही हसीन नज़ारा था। मन नहीं करता था कि हम अपने दिन बीत जाता है और दूसरे दिन हम फिर से तैयार होते हैं और अपना नाश्ता पानी करने के बाद होटल में नाश्ता करने के बाद हम निकल पड़ते हैं। उसके बाद मैं, सैम भैया और कनन भैया और ड्राइवर के साथ हम निकल पड़े प्रेयर वॉक के लिए। वहाँ पर रास्ते में हमें बहुत सारी बर्फ़ मिली और हमने कुछ नज़ारे लिए और हम अपने प्रेयर वॉक में जुट गए और हमने प्रार्थना करते हुए बहुत सारी तस्वीरें ली। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल था और स्नोफॉल देखने के लिए हमने परमेश्वर को धन्यवाद किया। भाई कनन और हमें और सैम भैया ने हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ वहाँ पर क्लिक की। जिधर देखें चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ था और हमने वहाँ पर प्रेयर वॉक किया। खुदा को शुक्र किया कि खुदा इस जगह में बहुत जगह पर परमेश्वर तेरा राज्य स्थापित हो। वहाँ भाई जावेद हमें बहुत सी जगह में विज़िट करने के लिए लेके गए और हमने सैम भैया में कैनन भैया, हमने तीनों ने पोज़ लिए। करण भैया बहुत ही एक्टर के जैसे लग रहे थे और हमने बर्फ़ का बहुत ज़्यादा लुत्फ़ उठाया। और हमने जैसे जैसे वहाँ पर आगे बढ़े और हमने वहाँ बहुत कुछ देखा, बहुत सारी बातों को देखा कि कश्मीर में कैसे लोग अपना सर्वाइव करते हैं और किस प्रकार से वो रहते हैं। हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की और वहाँ पर सैम भैया ने वही फ़ोटोज़ क्लिक की और पेड़ बर्फ़ से ढके हुए थे। हमने कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया, हम हर जगह फ़ोटो ले रहे थे और खुशियों के साथ आगे बढ़ रहे थे। और हमने कुछ ही देर के बाद वहाँ पर रुक के बातचीत किया और वहाँ पर जैकेट शूज़ लेके चल लिए बर्फ़ की ओर। करण भैया बहुत खुश थे, उन्होंने पहली बार स्नोफॉल को देखा। सैम भैया अपने मित्रों के साथ वीडियो कॉल करके उनको दिखा रहे थे कि देखिए यहाँ पर कितनी बर्फ़बारी हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं तमिलनाडु में बर्फ़ नहीं होती है। उन लोगों के लिए एक बड़ा तोहफ़ा था। सैम भैया बार बार सब अपने फ्रेंड्स को वीडियो कॉल करके दिखा रहे थे कि देखिए, मैं भी अपने फ्रेंड्स को कुछ वीडियो कॉल करके दिखा रहा था। और कनन भाई अच्छे पोज दे रहे थे। कनन भाई नहीं रुक रहे थे कि उनकी फ़ोटो बहुत ज़्यादा लिए जाएं। सैम भैया ने भी अपने एक्टिंग पोज दिए और हम सब ने मिलकर खूब 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 फ़ोटोज़ खींची और हम एक्शन पे एक्शन मार रहे थे और खुदा को धन्यवाद कर रहे थे, तारीफ़ कर रहे थे। कनन भाई पूरे एक्टर की फीलिंग का ले रहे थे वहाँ पर और हम सब ने बर्फ़ में लिटकर फ़ोटो लिए और बर्फ़ में बैठकर आनंद लिया। और उसके बाद हमने कश्मीर के लिए प्रार्थना की और उसके बाद हम वहाँ से निकलने का प्लान कर रहे थे। बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी और गाड़ी वाला हमसे 2000 मांग रहा था। क्योंकि हम टूरिस्ट होने के कारण हमने प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद वहाँ से कनन भाई बहुत रुक नहीं रहे थे, वो लगातार फ़ोटोज़ पे फ़ोटो ले रहे थे। उनको अच्छा लग रहा था, मैं भी बहुत खुश था। और हम पहुँच जाते अपने बैक होटल में। होटल में हमने फिर खाना खाया। मार्ग देखने के बाद हम सुबह नाश्ता करने के बाद होटल से निकलते हैं और हमने पेड़ एप्पल के ट्री के साथ अपने फ़ोटोज़ क्लिक की।
लेकिन वहाँ पर पेड़ के ऊपर फ्रूट नहीं था। लेकिन हम मुसाफिर भाई के घर गए, मुसाफिर भाई से मिले, बहुत अच्छे नेक दिल के इंसान थे। उन्होंने अपना घर को दिखाया, बाहरी तरफ से हमने उनके घर को देखा और हम बहुत खुश थे। वहाँ का मौसम देखने के बाद हम देखे, उनके घर में प्रवेश किया। उन्होंने कश्मीरी रीति रिवाज के अनुसार हम तीनों के हाथों को अच्छे से गर्म पानी के द्वारा धुलाया और दावत के लिए आमंत्रण किया। और उन्होंने गरम गरम खाना, बहुत ही अच्छा खाना हम मेरे लिए दिया। और हम रास्ते के से फिर चल पड़े। रास्ते में फिर बहुत बर्फ़ मिली। बर्फ़ देखने के बाद हमने वहाँ पर फिर से फ़ोटोज़ क्लिक किए और निकल पड़े कार के द्वारा भाई इरशाद के घर। इरशाद के घर में जाते ही उन्होंने कश्मीरी कहवा और हमारे लिए एक खाने पीने की अरेंजमेंट किया। हम वहाँ से चाय पानी पिया। उन्होंने बहुत अच्छे से हमारा स्वागत किया। उन्होंने कई तरह के पकवान हमारे आगे रखे और हमने थोड़ा थोड़ा लुत्फ़ उठाया। उनके घर में फ़ोटोज़ ली उनके भाई के साथ, और वहाँ से हमने चल दिए। उनके आंगन में खड़े होने के बाद हमने फ़ोटोज़ क्लिक की। हमें बहुत अच्छा। अगले दिन फिर हम सुबह होटल से तैयार होकर निकले थे। सैम भैया ने क्लिक किया फ़ोटोज़ और हमने सैम भैया के साथ बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए। करण भाई ने ज़िद की और कहा मैं भी फ़ोटोज़ लूँगा, और हम होटल से निकल पड़े। और होटल से निकलने के बाद हम सीधा रेस्टोरेंट पहुँचे, वहाँ पर नाश्ता किया। नाश्ता में बहुत अच्छा खाना दिया गया और हमने नाश्ता पानी किया और खाना पीना खाया। खाना पीने के बाद रास्ते से निकलने के समय में वहाँ पर हमें फिर से स्नोफॉल मिल गया। और लाइव स्नोफॉल देखते ही सैम भाई बहुत खुश थे, हम सब भी बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश था। और उसके बाद हमने थोड़ी दूरी में दूध पत्री एक जगह है, वो पॉइंट्स को देखा। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खूब स्नोफॉल हो रहा था। कनन भाई ड्राइवर के साथ फ़ोटोज़ ले रहे थे कि आपका बहुत अच्छा स्वभाव है, और हमने अपने कपड़े बदल बदल के फ़ोटोज़ ले रहे थे कि हमारी सभी की फ़ोटोज़ अच्छी आएँ। सैम भैया और मैंने एक मिक्सिंग करके कलर डाला लाल रंग का, और करण भैया ने भी अपने कुछ पोज़ हमें दिए। और सैम भैया तो बहुत अच्छे पोज़ दे रहे थे, बर्फ़ को उछाल रहे थे, क्योंकि ये हमारा पहला था। और भाई जावेद ने हमें अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए ऐसे ऐसे कहा, ऐसे कीजिए। और हमने बड़े प्यारे प्यारे फ़ोटोज़ वहाँ पर निकाले सैम भैया, और हमने लाल कलर के लिए एक धूम सी मचा दी वहाँ की वादियों के अंदर। और हमने ऐसे पोज़ दिए कि जो एक सिर्फ पोज ही थे, और वे पोज बहुत अच्छे हमें लगे। लेकिन एक पहले हमें एक मजाक के तौर पर उस पोज को लिया। भाई कनन के साथ भी बहुत से फ़ोटोज़ लिए गए। कनन भाई ने खूब इन्जॉय किया, और भाई ड्राइवर भी हमारे साथ इन्जॉय कर रहा था। और हमने भाई जावेद से मांग ली कि उसकी वो कश्मीरी जैकेट हमें दे दी जाए। उन्होंने उतार के हमें दे दी, और उसके बाद हमने उसको डाल के बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए गए। देखिए मैं उसमें कश्मीरी तो नहीं लग रहा हूँ, ये मुझे बहुत सी सिंपल सी लग रही है, लेकिन ये इसकी हाइट छोटी होने के कारण ये मुझे पर ज़्यादा शूट नहीं कर रही थी। और उसके बाद इसे भाई सैम को पहना दिया गया। भाई सैम ने भी पहनकर इसका बहुत सारा लुत्फ़ उठाया, बर्फ़ में लेटकर कुछ वीडियो शूट किए, और उन्होंने खुदा को धन्यवाद किया। हम सब ने इस जरफ़िन को पहना, और उसके बाद हमने कश्मीरी कहवा वहाँ पर आया, कश्मीरी कहवा को पिया। बहुत अच्छा वहाँ पर कश्मीरी कहवा मिलता है। 5 जन कश्मीर की वादियों में घूम रहे थे और कहवा का आनंद ले रहे थे। और भाई कनन ने जिद की कि मुझे भी जरफ़िन पहना दी जाए। उन्होंने भी जरफ़िन को पहना। रास्ते में फिर से हमने जब ट्रैवल शुरू कर रहे थे, बार बार स्नोफॉल हो रहा था, और हम उस वहाँ की कश्मीर की हसीन वादियों का नज़ारा ले रहे थे। और ये बहुत ही खूब था। आपके पास जब समय होगा तो आप ज़रूर इन जगहों पर जाके विज़िट कीजिए। हम तीनों ने बहुत सी फ़ोटोज़ वहाँ पर क्लिक की, और रास्ते में हमें बहुत सारे मुस्लिम भाई मिले, बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं। और कश्मीर को देखते देखते हमारा मन नहीं भर रहा था। करण भाई ने आखिरी फ़ोटो लेने के लिए कहा, और हमने कश्मीर में बहुत सारे दिन चले जाते। हमारा 27 तारीख के दिन हमने भाई जावेद के घर जाने के लिए उन्होंने हमें आमंत्रण किया। हमने नाश्ता पानी किया होटल से। कहवा पीने के बाद 3 कहवा मंगाने के बाद हमने श्रीनगर के बाहर जाकर फ़ोटोज़ ली। मैंने सैम को कहा भैया हमारी एक फ़ोटो निकालिए, ताकि हमारे पास प्रूफ रहे हम श्रीनगर गए हैं। उन्होंने वहाँ फ़ोटो खींची। हम पहुँच जाते हैं भाई जावेद के घर।
जावेद भाई ने हमारे लिए बहुत अच्छा खाने का इंतज़ाम किया होता है, जैसे कश्मीर के लोग वहाँ खाते पीते हैं, उन्होंने वैसा ही सब कुछ पकवान हमारे आगे रख दिए और ये बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। उसके फिर उस हमने लंगड़ियों को ली और हमने हाथों को गर्म किया, उनके भांजे के साथ एक फ़ोटो ली, बहुत ही क्यूट था। और भाई जावेद बहुत मेहनती हैं, उन्होंने शॉल का कढ़ाई का काम करते हैं, उनके घर के बाहर से हमने तस्वीरें ली। उनका घर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे इंसान हैं और सभी ने घर को पूरा कवर किया। रास्ते में हमें एक छोटी सी बच्ची मिली जो बहुत हंस के हमें, रास्ते में बारिश हो रही थी और मैंने सैम्बे को जिद करके कहा कि मुझे भी डल लेक देखना है, कि हमारा आखिरी पॉइंट डल लेक बचा था। और फिर से ड्राइवर ने हमें कहा कि जल्दी जल्दी वहाँ पर फ़ोटोज़ निकालिए और हमारा मन नहीं भर रहा था और हमने बहुत से वहाँ पर फ़ोटो शूट किए। कि डल लेक बहुत बड़ी लेक है, लेकिन ये दिखती छोटी है, लेकिन ये बहुत बड़ी है। इसका नज़ारा आप देखिए। मैंने कार से एक फ़ोटोज़ खींची थी और ड्राइवर ने कहा भैया यहाँ से डल लेक शुरू होती है। मुझे कुछ पहले ख़ास नहीं दिखी कि ये एक क्या है, कि गंदे नाले के समान लग रही है। जैसे जैसे हमने वीडियो के द्वारा आगे बढ़ते रहे और वो लेक बहुत चौड़ी और अच्छी होती रही, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर जो किश्ती है, इस किश्ती का में जाकर आप नज़ारा ले सकते हैं। लेकिन हमने पहले जाने की कोशिश की, जब हमने वहाँ का रेट सुना, वहाँ का रेट बहुत ज़्यादा था, 2-3 हज़ार रुपये वो लोग कलेक्ट कर रहे थे 1 घंटे के लिए। हमने सोचा कि बारिश का समय है, हमने ऐसे ही बाहर जाके फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की और मन नहीं भर रहा था। डल एक बहुत सुंदर जगह थी और मैंने अपने फ़ोन पे निकाल कर बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियो खींची और सच में बहुत बड़ा अच्छा वहाँ पर फीलिंग हो रहा था। बहुत सी बोट थी, बहुत से शिकार, इसका नाम बोट नहीं शिकारा बोलते हैं। शिकारा के अंदर बैठने के लिए आपको कम से कम 1,000 देना। हमारे पास बस 27 की रात बजी थी और जब हमने रात बैठे थे, अचानक बहुत सारी बारिश हुई वहाँ। बारिश के साथ, उस बारिश बंद होने के बाद बहुत सारा स्नोफॉल हुआ। श्रीनगर के अंदर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल, बर्फ़बारी होने लगी और मैं उसका लुत्फ़ उठाने के लिए होटल से बाहर आया। मैं बाहर आने के बाद भाई कनन ने ज़िद की कि मैं भी बाहर जाके कुछ फ़ोटोज़ खींचूँगा। तो मैं उसके बाद फिर उनके साथ गया, उन्होंने कार के साथ और ऐसे बहुत सारे फ़ोटो लिए जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, उसको देखकर